हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आपने अभी तक लेक्चर 1 से लेकर अभी तक जो भी वीडियो देखे होंगे, आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। देखो, जो मैंने वो चीज़ें कवर करी हैं जो आप एक्चुअली में आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करना होता है, साथ ही साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताई हैं। यानी कि आप अगर पूरा कोर्स कर लोगे तो आप एक वेल और एक एकदम मतलब एक तरह से प्रोफिशिएंट टेराफॉर्म स्क्रिप्टर आप कह सकते हो खुद को, ठीक है। तो उतना ही ये टेराफॉर्म, उसके अलावा और भी ज़्यादा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल जो है आप लोगों के लिए सीखने के लिए उतना काफ़ी है, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो में जो है मैं एक और रिसोर्स बनाने वाला हूँ जो कि हमारा रहेगा सीक्वल डेटाबेस, जो कि हमारा पैस का सीक्वल डेटाबेस रहेगा। एंड देन उसका जो हम लोग पासवर्ड रहेगा, राइट, वो पासवर्ड हम लोग की वॉल्ट बना के, की वॉल्ट के में सीक्रेट हम लोग एज अ सीक्रेट उसका पासवर्ड स्टोर करेंगे। एंड देन उस पासवर्ड से हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है। बट वो कंटिन्यू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि मैंने इस पूरे सीरीज में अभी तक मैं बताया नहीं, बताया नहीं ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली मैं मिस कर गया, वो भूल गया था बताना। तो पहला पॉइंट तो ये कि जैसे कि आपने देखा कि हम लोग लोकली जो है टेराफॉर्म से, अपने विजुअल स्टूडियो कोड से हम लोग अपने क्लाउड के प्रोवाइडर में, क्लाउड में हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर कोई डेवॉप्स, मैंने इसको टेराफॉर्म को डेवॉप्स में पब्लिश करके या किसी रिपोजिटरी में डाल के वहां से नहीं डिप्लॉय किया। ये जो पार्ट है ये मैं आपको, जब मैं डेवॉप्स की सीरीज कंटिन्यू करूंगा तो वहां पर मैं ये दिखाऊंगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको गिटहब या एजोर डेवॉप्स में कैसे डालते हैं, वहां से कैसे CI/CD बनाते हैं, वो चीज दिखाऊंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए टेराफॉर्म है क्या, कैसे यूज कर सकते हैं, लोकली प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। तो एक तो ये है कि मैंने गिटहब के साथ जानबूझ के नहीं बनाया, जो कि मैं डेवॉप्स के उसमें कवर करूंगा। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि TF स्टेट फाइल आप देख रहे हैं कि क्योंकि हम लोग लोकली डिप्लॉय कर रहे हैं तो हमारी TF स्टेट फाइल भी हमारी यहीं पर ही लोकल ही स्टोर है। जबकि जब आप एक्चुअल इन्वायरमेंट में काम करते हो तो आप गिटहब यूज करते हो या फिर एजोर डेवॉप्स टूल यूज करते हो, तो वहां पर आप स्टोरेज अकाउंट के अंदर स्टोर करते हो, ठीक है। तो वो सिनेरियो में डेवॉप्स में कवर करूंगा, ठीक है। चलो, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये हमने लास्ट के वीडियो में बनाया था जहां पर हमने एजोर रेडी यूजर और ये सब रोल असाइनमेंट वगैरह किया था, तो ये मैं डिलीट मार देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया, ये मेरा नया रिसोर्स ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हमको जो है एक सिक्वल सर्वर बनाना है, एक सिक्वल डेटाबेस बनाना है, एक की वॉल्ट बनाना है, उस की वॉल्ट के अंदर एक सीक्रेट बनाना है, उस सीक्रेट में हमको सिक्वल डेटाबेस का पासवर्ड स्टोर करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स में, और यहाँ पर जो है मैं सर्च करता हूँ SQL सर्वर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज्यूर RMS SQL सर्वर आ गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ SQL सर्वर, ठीक है। यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं डेमो SQL सर्वर -001। और रिसोर्स ग्रुप जो है, यहाँ हमने क्या नाम दिया, इसका रेफरेंस नेम हमने RG दिया हुआ है, ठीक है। RG हो गया, लोकेशन भी हमारा RG हो गया, क्योंकि मैं यहाँ लोकल फाइल बनाई नहीं है मैंने, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन, देखो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन पूछ रहा है, तो ये डिफॉल्ट है, मैं फिलहाल दे देता हूँ एज्योर एडमिन, ठीक है। या फिर एज्योर SQL एडमिन, ऐसा मैं यूजर नेम देता हूँ। पासवर्ड पूछ रहा है, तो इस पासवर्ड को हम लोग की वॉल्ट में डालेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, इसको मैंने ब्लैंक कर दिया है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें जो है मैं, हाँ, ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये क्या दिखा रहा है कि अगर आपको जो है एज्योर रेडी यूजर से ऑथेंटिकेट करना है तो आप ये चीज़ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बट हम लोग फिलहाल जो है ये चीज़ नहीं डिफाइन कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मैं कहता हूँ, ये मेरा हो गया, इसको कहता हूँ डिपेंड्स। ये मेरा डिपेंड्स किसके ऊपर है, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अब जो है हम लोग बनाएंगे दूसरा डेटाबेस, इसके ऊपर हमको डेटाबेस होस्ट करना, राइट। तो डेटाबेस के लिए यहाँ पर देखते हैं डेटाबेस कहाँ है, SQL डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस आ गया, ये मेरा MS SQL डेटाबेस आ गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, डेटाबेस वाला सेक्शन, इसको मैं कॉपी करता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। इसका नाम मैं लिख देता हूँ SQL DB, शॉर्ट में डाल देता हूँ। और इसका नाम दे देता हूँ लेट्स से डेमो DB SQL DB 001, या फिर ऐसा प्रॉड DB कर देता हूँ, prod-db, ठीक है। सर्वर आईडी, सर्वर आईडी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर ये जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ रेफरेंस नेम, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ .id। बाकी सब मैं एज इट इज रख देता हूँ, SQ वगैरह ये सब मैं एज इट इज रखता हूँ। और यहाँ पर ये सब चीज़ें फिलहाल मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरा डेटाबेस है, ये मेरा दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। एक तो मेरा जो है SQL सर्वर के ऊपर कॉमा लगा के, दूसरा है
मेरा रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। ठीक है, जब आप जीयूआई से क्रिएट करते हो तो आपको ये चीज़ें डिपेंडेंसी पूछता है, राइट। अब हमारा रहेगा कीवर्ड क्रिएशन। तो कीवर्ड के लिए हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे की वॉल्ट, की वॉल्ट। ठीक है, कीवर्ड सर्च करते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर की वॉल्ट का रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या चीज़ें अपने को चाहिए फिलहाल, फिलहाल ये मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन एसक्यू रख देता हूँ, एक्सेस पॉलिसी रख देता हूँ। हमको जो है की नहीं चाहिए तो मैं की डिलीट मार देता हूँ, हम तो सीक्रेट बनाएंगे। ठीक है, देन ये रख देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, स्टोरेज परमिशन ये भी हटा देता हूँ, मुझे चाहिए सीक्रेट क्योंकि हमको सीक्रेट। अब सीक्रेट में कैसे है सबसे, अब यहाँ से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ केवी, इसका नाम केवी दे देता हूँ। नाम मैं दे देता हूँ लेट से, क्योंकि यूनिक नेम चाहिए तो डेमो केवी ऐसे रैंडमली कुछ तो नंबर दे देता हूँ। ठीक है, लोकेशन जो है यहाँ पर मेरा आरजी आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर भी रिसोर्स ग्रुप का नाम आरजी डॉट नेम आएगा। ये सब मैं एज इट ये हटा देता हूँ, डिस्क इंक्रिप्शन इसकी जरूरत नहीं है। टेनेंट आईडी, अब टेनेंट आईडी आप यहाँ पर देख रहे हो डेटा डॉट एज्योर आरएम। ये डेटा कहाँ से, जैसे कि मैंने अपने लास्ट के वीडियोस में बताया, डेटा मतलब अगर आपको टेम्पररी किसी एग्जिस्टिंग रिसोर्स का यूज करना है तो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर ऊपर डिफाइन करेंगे एक रिसोर्स। मैं कहता हूं यहाँ पर स्टार्टिंग में, या तो इससे पहले भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड इनफैक्ट अगर आप टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पर दे भी रखा है उसने, देखो डेटा एज्योर आरएम कॉन्फ़िग। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसका मतलब मैं समझाता हूँ ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ क्योंकि उसकी ये ऑलरेडी रिसोर्स ग्रुप मैंने डिफाइन कर रखा है, ये इतना सेक्शन है। ठीक है, मैंने पूरा कॉपी कर लिया था जबकि ये इतना ही सेक्शन है ये। ठीक है, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ये एज्योर आरएम क्लाइंट कॉन्फ़िग ये क्या है। तो सब बेसिकली कैसा है कि आपको याद होगा, आई मीन आपने देखा होगा वीडियोस में, हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो है प्रोवाइडर डिफाइन करा था, राइट। यहाँ पर हमने एज्योर आरएम का प्रोवाइडर डिफाइन किया जहां हमने टेनेंट आईडी, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट, सब्सक्रिप्शन ये सब डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो जो है इसके लिए ये क्या करता है, जो डेटा सेक्शन है एज्योर आरएम क्लाइंट कॉन्फ़िग, ये जो रिसोर्स है ये क्या करता है ऑटोमेटिकली, यानी कि टेराफॉर्म का जो मैकेनिज्म है इस रिसोर्स के थ्रू ऑटोमेटिकली जो है क्लाइंट आईडी, ये जो यहाँ पर डिफाइन हो रहा है क्लाइंट कॉन्फ़िग, करंट टेनेंट आईडी और ऑब्जेक्ट आईडी, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। इसीलिए जो है टेराफॉर्म ने ये जो है ये रिसोर्स डिफाइन किया हुआ है कि आपको जब भी इस तरह से फेच करना होगा एग्जिस्टिंग डिटेल्स का जो कि आपकी प्रोवाइडर फाइल में डिफाइन है, तो आप इस तरह से यूज करो क्लाइंट कॉन्फ़िग वाला। ठीक है, एज्योर आरएम क्लाइंट कॉन्फ़िग वाला तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लाइंट कॉन्फ़िग करंट, इसका नाम करंट ही चाहिए तो आप एज इट इज रख लो, या तो आपने हिसाब से रेफरेंस नेम दे दो। मैं एज इट इज ही रख रहा हूँ यहाँ पर सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं कुछ परमिशंस दे देता हूँ, जैसे कि लिस्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिस्ट कॉमा, देन उसके बाद मैं कहता हूँ सेट। ठीक है, ये मैं परमिशंस देता हूँ। किसको परमिशंस दे रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन आईडी को, जिस एप्लीकेशन आईडी के थ्रू हमारा टेराफॉर्म से जो है एज्योर में ऑथेंटिकेट हो रहा है और रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है, ये मेरा सेट हो गया है। एंड देन इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, सीक्रेट बनाने वाले हैं, राइट। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर की वॉल्ट सीक्रेट ढूंढता हूँ, यहाँ पर कहाँ है की वॉल्ट सीक्रेट, ये रहा। मैं इसको जो है की वॉल्ट सीक्रेट, ये मेरे रिसोर्स को कॉपी करता हूँ, देन इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ लेट से केवी सीक्रेट। ठीक है, नाम दे देता हूँ सीक्रेट का नाम मैं देता हूँ एसक्यूएल हाइफन पासवर्ड, और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ लेट से, वैल्यू मतलब पासवर्ड उसका किसका, सीक्वल डेटाबेस का पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर मेरा नाम क्या था, रेफरेंस नेम केवी डॉट आई डी यहाँ से है। ठीक है, और डिपेंड ये मेरा डिपेंड किस पर है, डिपेंड्स ऑन मेरे कीवर्ड के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सेव कर दिया। अब इसमें चेंजेस करना है क्या, यहाँ हमने पासवर्ड, यहाँ कीवर्ड बना रहे हैं, कीवर्ड के बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीक्रेट बना रहे हैं, और सीक्रेट के अंदर हम लोगों ने ये पासवर्ड डिफाइन कर दिया किसका, सीक्वल का। अब हमको जो है ये डिटेल, ये चीज हमको डिफाइन करनी है कहाँ पर, सीक्वल इसमें क्या बोलते हैं, डेटाबेस के ऊपर, जहां पर हमको पासवर्ड डिफाइन करना है। तो डेटाबेस नहीं, सॉरी सर्वर के यहाँ पर। तो ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन हो गया, ये पासवर्ड हो गया, तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, एज्योर आरएम कीवर्ड सीक्रेट डॉट केवी सीक्रेट डॉट वैल्यू कि इसकी वैल्यू उठाए। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, टर्मिनल में जाता हूँ, क्लीन करता हूँ, प्लान करता हूँ। ओके, तो ये जो है एरर फेंक रहा है, बोलता है क्लाइंट सीक्रेट
वैलिड नहीं है। एक्चुअली क्या था कि मैंने यहाँ पर प्रोवाइडर डॉट फाइल में देखोगे तो यहाँ पर क्लाइंट सीक्रेट सीक्रेट जो है मैंने हटा दिया था फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से इसको जनरेट कर देता हूँ। मैं ऐप रजिस्ट्रेशन में जाता हूँ एंड देन ऑल एप्लीकेशंस में जाके टेराफॉर्म ट्यूटोरियल्स वाला एप्लीकेशन आईडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सर्टिफिकेट एंड सीक्रेट्स में जाता हूँ, यहाँ पर न्यू क्लाइंट सीक्रेट में जाता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ टेराफॉर्म, ऐसा कर कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको 3 मंथ्स के लिए करता हूँ, ऐड करता हूँ। इस जो वैल्यू है इसको कॉपी कर देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने सीक्रेट सेट कर दिया। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। एक बार पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब जाते हैं अपने टर्मिनल पे, वापस से प्लान करते हैं। ओके, तो ये बोलता है कि 5 चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, क्लीन करता हूँ, देन उसके बाद अप्लाई करता हूँ। तो मेरा यहाँ पर कीवर्ड तो क्रिएट हो गया है, अभी सीक्वल सर्वर क्रिएट हो रहा है एंड देन उसके बाद डेटाबेस क्रिएट होगा। सो फ्रेंड्स, मेरे जो है रिसोर्सेज डिप्लॉय हो चुके हैं। अब अपने पोर्टल में जाते हैं, एक बार रिसोर्स ग्रुप में जाते हैं और आप देख सकते हैं RG-Azurepedia करके रिसोर्स ग्रुप बन गया है। एंड इसमें मेरे जो 3 रिसोर्सेज थे, की वॉल्ट और मेरा सिक्वल सर्वर और सिक्वल डेटाबेस। ठीक है, अब जैसे कि जो है हमने यहाँ पर की वॉल्ट के अंदर सीक्रेट बना रखा है और सीक्रेट के अंदर हम लोगों ने सिक्वल का पासवर्ड डिफाइन किया हुआ, राइट। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये मेरा की वॉल्ट है, इसमें सीक्रेट्स में जाता हूँ, ऑथराइज्ड। ओके, ठीक है, मुझे जो है मेरी आईडी को खुद को परमिशन देना पड़ेगा, यानी कि जो मेरी एज्योर की आईडी है। ठीक है, ये मुझे सीक्रेट्स देखना है तो मैं सिर्फ सीक्रेट ही सेलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पर सर्च करता हूँ संदीप रावत। किधर गया यार, हाँ ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ एंड देन उसके बाद जो है मैं सीक्रेट्स में जाता हूँ और ये देख सकते हैं SQL-पासवर्ड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, वर्जन पे क्लिक करता हूँ, शो सीक्रेट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है मेरा पासवर्ड दिख रहा है, India@1 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब इस पासवर्ड से जो है हम लोग अपना SQL सर्वर कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो SQL सर्वर पे जाता हूँ एंड अच्छा नहीं, डेटाबेस पे आता हुआ ऑप्शन, डेटाबेस में जाता हूँ एंड यहाँ पर आता है क्विक एडिटर प्रीव्यू में। यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड था की वॉल्ट में हमने डाला हुआ था India@1 से लेकर 9 तक, इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये बोलता है कैनॉट ओपन सर्वर। ओके ठीक है, तो मुझे फायरवॉल में ऐड करना पड़ेगा, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ फिलहाल। अलाउ हो गया, अब इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन फेल, पासवर्ड कॉपी करके डालता हूँ ये वाला, इसको मैं कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, हमने जो पासवर्ड जो है सीक्रेट में वहाँ पर कीवर्ड के सीक्रेट में स्टोर किया था, वो उसी पासवर्ड से हम लोग इसको ऑथेंटिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो था कि आप किस तरह से, क्योंकि कीवर्ड क्या है कि आपका सबसे बेस्ट सर्विस है एज्योर में, जहाँ पर आप अपने कीज सीक्रेट्स हो गया सर्टिफिकेट को सिक्योरली जो है आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक और लैब मैंने आपको सिनेरियो समझाने के लिए, ताकि आपको आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो प्रैक्टिस कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।